एबीपी न्यूज पर एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं प्रीति दहिया आपके सामने हाजिर हूं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या एक प्राचीन शिव मंदिर की जगह बना है? ये एक विवादित मुद्दा है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुनवाई करेगी। लेकिन जब भी इस मामले का फैसला आएगा तब 14, 15 और 16 मई को इस मस्जिद परिसर का जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट बहुत अहम रहेगी। उस रिपोर्ट में, उस सर्वे में खुद थे हिंदू पक्ष के जो वादी हैं, जो वकील हैं, हरिशंकर जैन जी और उनके बेटे विष्णु जैन, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उन दोनों से इस मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान उनकी आंखों देखी क्या रही वो जानेंगे। तो मैं शुरुआत आपसे करती हूँ हरिशंकर जैन जी। आपने बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आए। आपकी तबीयत कुछ नासाज रही है पिछले दिनों, लेकिन पहले दिन जब आप गए सर्वे के लिए, उस तारीख को आपने क्या देखा पहली बार? देखिए, बैरिकेडिंग से हम लोग अंदर गए जी। अंदर जाने के बाद एक तहखाना जो कि मुस्लिम्स के कब्जे में था, वो लोग कहते हैं, वो खोला गया। उस तहखाने के अंदर बहुत काफ़ी गंदगी और सड़न ऐसी भी चीज़ थी। फिर भी हम लोग अंदर गए। टार्च से और रोशनी से देखा गया तो जो खंबे हैं उन पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, मगरमच्छ है और कई देवी देवता के चिन्ह वहाँ पर मिले। विष्णु जैन जी, हम धीरे धीरे दर्शकों को वो दिखाएंगे पहले तहखाने में हमें क्या क्या दिखा। देखिए, पहले तहखाना, आप भी अगर पहले तहखाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पत्थर थे वो हिंदू मंदिर के पत्थर थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कैसे पहचान हुई? क्योंकि जो वेस्टर्न वॉल पे जो पत्थर हैं, सेम पत्थर उस तहखाने में थे और उस पत्थर पे घंटियां एनग्रेव्ड थी। अच्छा। हिंदू देवी देवता एनग्रेव्ड थे जिनको चैनी हथौड़ी से तोड़ा जा चुका है। तो जैसे अगर किसी देवी की मूर्ति है और उसको अगर तोड़ा जाए तो वो जो टूटा हुआ शेप है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके अलावा जैसे ही तहखाने में घुसते हैं, राइट लेफ्ट साइड में संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए हैं और वो पूरे तहखाने को, कि उसका कैरेक्टर बदला जा सके, उसमें भारी मात्रा में चूने से और व्हाइट कलर के पेंट से पेंट किया गया है। और थर्ड बात, जो देवी देवता को रखने के आले होते हैं, सब श्राइन्स को रखने के आले होते हैं, वो भी वैसे आले उस तहखाने में मौजूद थे। और जो खंबे पाए गए उसमें हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां, घंटियां, हिंदू मंदिर से जुड़े हुए चिन्ह, आले, ये सारी चीजें पहले तहखाने में। तो ये एक तरह से हमने तहखाने की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। कुछ इसी तरह का था विष्णु जी वो तहखाना? काफी और वहाँ पे वो जो मलबा मिला उसका क्या राज था? ये मलबा पहले तहखाने में नहीं था। दूसरे तहखाने में, जो व्यास जी का तहखाना है, उसमें भारी मात्रा में मलबा था, जिसमें मलबे को हटाते हुए हम लोग अंदर गए थे। संस्कृत के श्लोक वहाँ पे मिले, ऐसे जैसे आपने खंबे दिखाए ऐसे ही खंबे थे वहाँ पे। हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे, पान के पत्ते थे, कमल का फूल था, शंख, चक्र, गदा, स्वास्तिक, ये सारी चीजें इन तहखानों में मिली। हरिशंकर जैन जी, जब मुस्लिम पक्ष इस सब के बारे में बात करता है तो वो कहता है कि हम कितने समय से ये सब जो है इसको एक मस्जिद परिसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, और पहले के ज़माने में जो पत्थर होते थे उन पर वैसे भी नक्काशी होती थी, तो कहीं ना कहीं से कोई पत्थर आया होगा नक्काशी वाला, इसीलिए वो मस्जिद में लग गया। इस बात पर कितना आप यकीन रखते हैं? कोई एक पत्थर लग जाएगा? यह पत्थर और जो पिलर्स हैं उनकी भरमार है, आले हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, टूटी मूर्तियां हैं, जो देवी देवताओं के चिन्ह हैं, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, त्रिशूल है, डमरू है, ये सारी चीजें वहाँ पे मिली हैं। कैसे आ जाएंगी? मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद के अंदर चीजें मिली हैं, वहाँ पे 25 से 30 आले मिले हैं और उन आलों पे स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू, त्रिशूल और क्या कहते हैं, विभिन्न मात्रा में देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। मस्जिद के अंदर जो वेस्टर्न वॉल पे आपको कलाकृति दिख रही, सेम कलाकृति मस्जिद के अंदर की पूरी ऊपर की दीवारों पे है। तो 14 तारीख को जो सर्वे हुआ जी, उस दिन आप वहां मौजूद थे जी। उस दिन तहखाने खोले गए, एक के बाद एक कितने तहखाने खोले गए? 4 तहखाने खोले गए थे। ये आप जो हम स्थिति यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले 2 तहखाने की है और बाकी के जो 2 तहखाने हैं वो पूजा में जो फूल वगैरह दिए जाते थे उसके लिए दुकानें थी, जिनको अभी बंद कर दिया गया था। अच्छा, तो ये तो है तहखानों का रहस्य। एक तहखाने में हाँ ऐसा शक है कि एक सुरंग है। अच्छा, ये आपको शक है? हमको नहीं, बहुत लोग शक है। अच्छा, जो लोग वहाँ मौजूद थे। चौथा तहखाना जो है, सुरंग का क्या राज है? एक वहाँ दीवार दिख रही, खड़ी हुई है, थोड़ी रोशनी सी आ रही है, तो ऐसा लगता है कोई सुरंग गई है। अब उसकी ज्यादा छानबीन की जाए तब सच्चाई आएगी सामने। लेकिन क्या सुरंग का भी किसी हिंदू मंदिर से कुछ कनेक्शन हो सकता है? वो सुरंग अगर है तो दशाश्वमेध घाट तक गई है। अच्छा, जो गंगा जी नहाने के लिए लोग जाते हैं।
अच्छा, तो ये जाते भी थे। एक संभावना हो संभावना सकती है, ऐसी संभावना है। ठीक है, लेकिन ये जो इस वक्त आपके फ्रेम में ये जो स्तंभ नजर आ रहे हैं, ये जो पिलर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत हाँ, अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं और ऐसे ही स्तंभ और ऐसे ही पिलर्स वहां पे हमें तहखानों में दिखे हैं जो साफ तौर से इंगित करते हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर नहीं है और हिंदू आर्किटेक्चर है। ये बहुत अहम बात बता रहे हैं आप। और साथ ही देखिए तहखानों का रहस्य अब एक एक करके सामने आ रहा है। जो सर्वे में टीम थी उनके साथ ये दोनों वकील शामिल भी थे, लेकिन तहखानों के बाद जब अगला विवाद का मुद्दा आता है जी वो आता है वजू खाने। जब आप वजू खाने में पहुंचे, वहां का निरीक्षण किया, वहां का सर्वे हुआ, तो वहां सबसे पहले आपका शक क्या था और उस शिवलिंग की पहचान कैसे आप कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है? ये वो एरिया है जी, यही वो एरिया है जहाँ पे ये हमने देखा था। वज़ूखाना। तो सर को रिप्रेजेंट करते हुए मैं गया था और जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वजू खाने में इसके जस्ट बगल में कुआं है। वजू खाना? हाँ। ये कुआं है जिसकी हम बात कर रहे हैं? आप नहीं आ ये जाइए इस नहीं, तरफ। ये नहीं, अच्छा, ये नहीं। हाँ, इस वजू खाने के जस्ट बगल में एक कुआं और है। एक कुआं और अच्छा। है जो मतलब हिंदू मंदिर में कुआं पाया जाता है। ठीक है। प्लस इस वजू खाने में ऐसी आपने जैसे दिखाया है ग्राफिक्स में, ऐसी तरह की जालियां थी। इसको खोला गया और इसका पानी कम किया गया और एक सीढ़ी के माध्यम से, लैडर के माध्यम से उस बीच में जो गोला है वहां पे हम गए जहां पे भव्य शिवलिंग मिला है। अच्छा। जो आप आगे मुझे लगता है अपने ग्राफिक्स में दिखाएंगे। ये वजू खाने का आउटर एरिया है। ये आउटर एरिया है, तो यहाँ पे काफी पानी भरा हुआ था, पानी को कम किया गया। बीच में एक वॉल बनी हुई थी जिसके बीच में शिवलिंग था। जहाँ पे हम गए उसको फोटोग्राफ किया, वीडियोग्राफ किया, उसमें जो काई लगी थी उसको साफ किया गया। और क्योंकि एडवोकेट कमीशन साहब ने, मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो जो शुगर है, पीसी हुई चीनी है, उससे शिवलिंग को साफ किया गया और फिर उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई। अच्छा, तो ये वही पूरा आउटर एरिया है जो वही आप कह रहे प्रांगण हैं, है, वही प्रांगण है जहां पर इस शिवलिंग के होने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन शिवलिंग को जो मुस्लिम पक्ष के दावेदार हैं वो कह रहे हैं कि ये फव्वारे के लिए बनाया गया था। अब वो आप किस तरह से खारिज करेंगे? देखिए वही उनकी मैं बात बताना चाहता हूँ। आपने अभी देखिए अपने इस ग्राफिक्स में एक ऊपर एक शेड दिखा रखा है और शेड के ऊपर भी पत्थर लगा हुआ है। अगर ये फव्वारा होता तो पहली बात यहाँ पे टीन और ये शेड नहीं होता, है पूरा फव्वारा चल रहा होता, ऊपर तक चलता है, वो ओपन एरिया होता। दूसरी बात ये है कि अगर फव्वारा है तो इसके इस वजू खाने से नीचे एक सीढ़ी जा रही है। अच्छा। जो नीचे बेसमेंट में जाती है। वो हमारी दूसरी एप्लीकेशन की मांग है कि वहां पे भी एक आर्टिफिशियल वॉल है, जैसे व्यास जी के तहखाने मैंने वॉल बताई, उसको भी खोला जाए और उसको भी दिखाया जाए कि वो कहां तक जा रही है। तीसरी बात, अगर फव्वारा है तो फव्वारे में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो नीचे से फव्वारे से पानी फेंकता है, और शिवलिंग और फव्वारे के बीच में फर्क हम समझते हैं। उसके अंदर एक लकड़ी भी डाली गई थी बहुत पतली सी, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर तक गई, पर मुझे लगता है उसमें टाइपोग्राफिकल एरर है क्योंकि वो इस हाथ बराबर वो लकड़ी गई थी, इससे ज्यादा वो लकड़ी गई नहीं थी। और जबकि शिवलिंग का साइज जो हमें दिख रहा है 2.5 फीट है, काफी ऊंचा है। हाँ, काफी ऊंचा शिवलिंग है और वो ऐसा लग रहा है काफी नीचे तक जा रहा है, और भी नीचे जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि जो वजू खाने की जो रास्ता नीचे जा रहा है, जहाँ वहां पे हमें जाने दिया जाए और आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए, क्योंकि वो इस कमीशन का स्कोप नहीं है। अगर कोर्ट आगे ऑर्डर पारित करेगा तो हम वहां पे भी जाएंगे। तो ये है वजू खाने का बाहरी प्रांगण, जिसके बारे में अभी विष्णु जैन जी ने हमें बताया, और यहाँ पर वो शिवलिंग इनके हिसाब से है जिसकी जस्टिफिकेशन जो दे रहा है मुस्लिम पक्ष, वो कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती है। और फव्वारे के जो डायमेंशन होते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि फव्वारे के ऊपर कभी भी शेड नहीं होता। जिस शेड का जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पर क्यों है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या कुछ है इस शिवलिंग का राज या फिर इस फव्वारे का राज, वो आगे चलकर जब भी इस मामले पर सुनवाई होगी वो सामने आएगा, दोनों पक्ष के जब वकील बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आप इधर आ जाइए। ये जो आप शिवलिंग की बात कर रहे थे विष्णु जैन जी, ये भी अब हमें नजर आ रहा है। अगर आप बिल्कुल, यहाँ पे पहले एक्चुअली एक्चुअली जब मैं वहां पे गया था तो बहुत पानी भरा हुआ था, तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर साहब से उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा ये पानी कम किया जाए, क्योंकि मुझे शक हुआ कि इसके बीचों बीच मुझे कुछ दिखा। ये मुझे पत्थर दिखा, जो बीचों बीच आउटर वॉल दिख रही है शिवलिंग की, वो मुझे दिखी। तो मैंने ये सोचा कि शायद वो कुआं है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लें। मुझे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हमें शिवलिंग मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब वो पानी कम किया गया तो पहले मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि ये फव्वारा है, इस पानी को कम करने की जरूरत नहीं है। पर मैंने आग्रह किया कि अगर पानी जो भी है इसकी वीडियोग्राफी होना जरूरी है और ये पानी कम किया जाए। तो उन्होंने कहा इस पानी को कोई टच ना करे, उसके लिए लैडर लगाई गई, जैसा आप अपनी ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, और उस लैडर के माध्यम से शिवलिंग की आउटर वॉल पे हम पहुंचे। सारे लोग पहुंचे और वहां पे देखा कि भव्य शिवलिंग, काफी बड़ा शिवलिंग जा रहा है, और उस शिवलिंग का आकार गोल शेप में नीचे से ऊपर पहाड़ से, जैसे जिस तरह से एक शिवलिंग आता है, आसपास एक रिंग होती है, बीच में शिवलिंग होता है, वैसा ही नजारा आया। और बहुत कम दूरी है इस वॉल में और शिवलिंग में नीचे, काफी मोटा, काफी बड़ा शिवलिंग है ये।
और नीचे तक जा रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए हमने बाहर की नीचे की दीवार भी खोलने की मांग की है। और इस शिवलिंग पे ऊपर जो आप अभी दिखा रहे हैं अपने ग्राफिक पे, ऐसा लग रहा है कुछ सीमेंट टाइप की चीज, ये जो सफेद चीज है, ये जो सफेद चीज है, ऐसा लग रहा है कुछ सीमेंट टाइप की चीज ऊपर रखी हुई है जो 5 खानों में कटी हुई है। वो क्यों है? वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये चीज तो उनके पोजीशन में थी। अब उस पे उन्होंने इसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है, ये तो आगे फर्दर एएसआई जब इसकी जांच करेगा तो पता चलेगा। पर बहुत बड़ा चमकता हुआ पत्थर और शिवलिंग वहां पे था जिसमें काई जमी हुई थी, उसको साफ किया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई है और वो 200% शिवलिंग है, वो फव्वारा नहीं है। चलिए, तो यही वो जगह है। ऐसा ही एक शिवलिंग जो है विष्णु जैन कह रहे हैं कि दूसरे दिन के सर्वे में उन्होंने देखा, जिस दिन हरिशंकर जैन जी की तबीयत खराब थी और आप नहीं जा पाए थे वहां पर। लेकिन एक भव्य शिवलिंग होना अपने आप में एक प्राचीन शिव मंदिर के होने का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। बहुत बड़ा संकेत है। और ऐसी चीज निकल आई है कि अब जनता का पूरा ध्यान पूरे देश का शिवलिंग पर है और देश की जनता यहाँ पूजा करना चाहती है। डिमांड उठ रही है कि हम इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो हमने देख लिए तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के, हमने वो वजू खाने का पूरा इलाका भी देख लिया जहां शिवलिंग के होने की बात की जा रही है, आपको दिखा भी दिया ग्राफिक्स के माध्यम से। अब हम बात करते हैं नंदी जी की। ये हमने कब देखा विष्णु जी? नंदी जी जो है वो सीधा मंदिर की तरफ देख रहे हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा संकेत होता है एक मंदिर के होने का, शिव मंदिर होने का। नंदी का जो रहस्य है, जो इसके पीछे की कहानी, वो बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहला सर्वे जब ऑर्डर हुआ था 6 और 7 तारीख को, जिसमें अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर थे, तो आउटर एरिया का सर्वे किया गया था। जब आउटर एरिया का सर्वे किया गया तो उसके दूसरे दिन ये नंदी भगवान हमें दिखे। तो ये बात साफ कर दें, ये बाहरी प्रांगण में नंदी, ये बाहरी प्रांगण में इस समय मंदिर परिसर में मंदिर परिसर में है। और नंदी जी से ठीक 83 फीट की दूरी पे ये हमें शिवलिंग मिला है जो वजू खाने में है, जो यहाँ से शुरू होता है और आगे तक आप कह रहे हैं 83 फीट जैसे आपको ये नंदी जी दिख रहे हैं। हाँ, ये आपको नंदी जी दिख रहे हैं, इनका मुख उस तरफ है। हाँ, इनसे ठीक स्ट्रेट 83 फीट पे शिवलिंग है। अच्छा, जिस शिवलिंग का हमने इससे पहले जिक्र किया। अच्छा। ये एडवोकेट कमिश्नर ने नापा भी है। अच्छा। क्योंकि नंदी जी से जस्ट सामने ये वजू खाना है मस्जिद परिसर के कब्जे में फर्स्ट फ्लोर पे, और उसमें ही ये शिवलिंग मिला है जो ठीक 83 फीट पे है। तो नंदी जी का मुख उस तरफ है, उसी तरफ है। हाँ, नंदी जी का एकदम ये मुख उस तरफ है और सीधा इससे 83 फीट की दूरी पर शिवलिंग नजर आता है। नंदी जी बराबर देख रहे हैं उधर। अच्छा, भगवान की तरफ। हाँ, जैसे कि बिल्कुल बोलना चाह रहे हैं कि कहाँ हैं आप। और इसका धार्मिक महत्व है। नंदी होते देखिए, आपको किसी भी शिवालय में या किसी भी हिंदू मंदिर में ऐसा नहीं होगा कि नंदी जी शिव जी की तरफ ना देखें, वो हमेशा शिव जी की तरफ देखते हैं। और यहाँ पे भी नंदी जी शिव जी की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे शिवलिंग मिला है। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद परिसर जो है वो इस जाली के पीछे है और बाहरी प्रांगण में नंदी जी हैं जो कि शिवलिंग की तरफ आपके हिसाब से देख रहे हैं 83 फीट की दूरी पर। ठीक है। और ये आप कह रहे हैं हरिशंकर जी कि इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि ये पहले एक मंदिर था और नंदी जी बाहर रह गए, लेकिन मंदिर का जो वो शिवलिंग वाला हिस्सा था उस पर मस्जिद बन गया। जी। और जिस जगह पर आज वो तथाकथित नमाज पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से, उसके ऊपर शिखर है, उसके ऊपर भी शिखर है। अच्छा, हिंदू मंदिर का शिखर है और शिखर के ऊपर बहुत बड़ा गुम्बद रख दिया गया है। अच्छा, वहाँ पे भी हमारा कमीशन हुआ था, वहाँ पे भी उसके अंदर छेद हैं उन सारे गुम्बस में, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर और सारे वीडियोग्राफर्स ने जाके उस शिखर की भी फोटोग्राफी की है जिसमें हिंदू मंदिर की कलाकृतियां। मुझे आप समझाइए। देखिए, मंदिर जो होता है वो एक शिखर के तौर पर बनाया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर उन्होंने अपना एक गुम्बद रख दिया है। जी, तो हम गुंबद भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आगे बढ़ते हैं और हमने गुंबद को भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, हमने आपको दिखाया नंदी जी जो हैं इस परिसर के द्वार पर बैठे हैं और 83 फीट दूर इस शिवलिंग को देख रहे हैं। ये दावा है हिंदू पक्ष के वकीलों का जब वो अंदर गए 14, 15, 16 मई को सर्वे टीम के साथ, और इसके बारे में जिक्र भी किया है कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में। इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है और ये दिखा भी है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है गुंबद की, क्योंकि गुंबद के बारे में विष्णु जी कहा यह जा रहा है कि वो भी आर्टिफिशियल बाद में रखा गया है। आपने क्या देखा सर्वे के दौरान? देखिए, सर्वे के दौरान जब 16 तारीख को सर्वे हुआ था तो सबसे पहले हम लोग गुंबद पे गए थे। और जब गुंबद पे गए, 17 तारीख को सबसे पहले हम गुंबद पे गए थे। अच्छा। और जब गुंबद पे हम लोग गए तो गुंबद में काफी एक तरह का होल था, तो जिसके अंदर आप जा सकते हैं। और जब उसके अंदर गए तो उसके नीचे एक गुंबद मिला जो हिंदू मंदिर का शिखर था, जिसको काट दिया गया है शिखर को,
और उसके ऊपर ये गुंबद रख दिया गया जिसमें आज भी कमल की कलाकृति और ये सारी चीज़ें मिली, और वही लाल पत्थर मिला जो मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मिलता है। तो ऐसा हमारा ये कहना है, इसके पीछे हमारा कंटेंशन ये है कि किसी भी मस्जिद में आपको ऐसा नहीं होगा कि गुंबद के नीचे गुंबद मिलेगा। अगर आप किसी भी मस्जिद में अंदर से खड़े होंगे तो आपको मस्जिद का जो गुंबद है वो प्रॉपर दिखेगा, पर इस मस्जिद में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जब आप मस्जिद के अंदर से देखेंगे तो आपको जो आउटर गुंबद है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गुंबद से ढका हुआ है जो हिंदू मंदिर का। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को एक बार समझाना भी चाहती हूँ और आपसे खुद भी समझना चाहती हूँ। जो मंदिर होता है उसका एक शिखर होता है। आप ये कह रहे हैं कि उसे काटकर उसके ऊपर एक गुंबद रखा गया है, तो जब आप अंदर से देखते हैं तो आपको वो गुंबद साफ नजर नहीं आता, क्योंकि उसके नीचे जो शिखर काटा गया उसके हिस्से नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो हरिशंकर जी आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक उसमें नहीं है, शिखर कई थे, तीन थे। अच्छा, और जो गुंबद है, गुंबद टिका हुआ है पश्चिमी दीवार पर। अच्छा, जो बड़ा वाला मुस्लिम गुंबद है वो पश्चिमी दीवार टिका हुआ है। चलिए देखिए, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों ने वहां पर क्या देखा। विष्णु जी और हरिशंकर जी, बहुत शुक्रिया आप एबीपी न्यूज़ पर आए, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट के जरिए सिर्फ ये मकसद है कि हम सामने जो सर्वे में देखा गया है वो आपके सामने रखें। बाकी मामला कोर्ट में है, हमारा और कोर्ट में जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा। ये हमारा कंटेंशन है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये चीज आपका व्यू है, ये हमने जो देखा है ये वो बात बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु जी और हरिशंकर जी यहाँ आने के लिए और हमारे साथ अपने आंखों देखी शेयर करने के लिए। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।